नए संसद भवन के उद्घाटन वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनने के लायक नहीं है। याचिका में राष्ट्रपति को उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि ये याचिका क्यों दाखिल की गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हम ऐसी याचिका दायर करने पर जुर्माना लगा सकते हैं। गनीमत है कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि इस जनहित याचिका में क्या जनहित है। शीर्ष अदालत के इस सवाल पर याचिकाकर्ता कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इस तरह नई संसद के उद्घाटन विवाद से जुड़ी याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया। और नई संसद के उद्घाटन पर घमासान जारी है। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच सेंगोल विवाद पर नए दस्तावेज सामने आए हैं। ये दस्तावेज 1947 के वक्त के हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस को भारतीय परंपराओं से नफरत है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी संग्राम जारी है। इस बीच सेंगोल रिकॉर्ड के दस्तावेज सामने आए हैं। दस्तावेज के जरिए खुलासा हुआ है कि ये 1947 यानी आजादी के वक्त का है। दस्तावेज में अंग्रेजों द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल सौंपे जाने का जिक्र है। सेंगोल रिकॉर्ड पर कांग्रेस के सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। शाह ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। नड्डा ने कहा कि दलगत राजनीति की सजा जनता फिर से देगी। देश विपक्ष की राजनीति को देख रहा है। विपक्ष का रवैया संविधान निर्माताओं का अपमान है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है और इसे लेकर कोई दस्तावेजी सबूत भी उपलब्ध नहीं है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, उसकी खासियत क्या है। क्या है इस नए संसद भवन की खासियत, जरा देखिए आप। तो 888 सीट नई लोकसभा में होंगी। 336 से ज्यादा सीटें विजिटर्स गैलरी में होंगी। यानी कि अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो उसमें खासा बदलाव किया गया है। 384 सीट नई राज्यसभा में होंगी। तो 1272 से ज्यादा सांसदों के लिए जगह होगी। ज्वाइंट सेशन के दौरान की कैपेसिटी ये रहेगी। दस्तावेजों के लिए अलग अलग ऑफिस होंगे। हाईटेक ऑफिस ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं इस नई संसद के अंदर। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि खूबसूरत कैफे और डाइनिंग एरिया है। हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं मीटिंग के अलग अलग कमरों में। जिन कमरों में मीटिंग होनी हो उसमें बड़े ही हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। तो नई संसद की क्या विशेषताएं, क्या खासियत होने वाली है, वो हम आपको जानकारी बता रहे हैं। कैफे और डाइनिंग एरिया को लेकर भी वहां पर तैयारी की गई है। साथ ही मीटिंग के लिए जो अलग अलग कमरे होंगे वहां पर हाईटेक इक्विपमेंट्स मुहैया कराए जाएंगे। नई संसद के उद्घाटन समारोह के फैसले से विपक्षी पार्टियां नाखुश हैं। वहीं एनडीए ने भी इस मुद्दे पर विरोधी दलों पर निशाना साधा है। संसद की नई इमारत के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्षी पार्टियां सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। सेंगोल से जुड़े विवाद पर भारत के पहले गवर्नर जनरल और सेंगोल बनवाने वाले सी राजगोपालाचारी के परपोते सीआर केशवन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। As an Indian, I would like to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I want to express my heartfelt thanks because only a person who's has a very profound understanding of Indian civilizational heritage and Indian culture and has a deep, immense respect for our values and parampara can ensure that such an important event is brought back from oblivion into light and also given its due place in history. विपक्ष के आरोपों पर असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद ने नई संसद का विरोध करने वाले विपक्षी पार्टियों पर पलटवार किया है। डेमोक्रेसी का मंदिर है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। पॉलिटिक्स ये अलग बात है।
उधर नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि नई संसद का उद्घाटन ऐतिहासिक मौका है, मौके पर राजनीतिक विरोध से बचना है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर देश में सियासी भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम के बायकॉट का ऐलान किया है। उनका मानना है लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। इस विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन ऐतिहासिक मौका है। इस मौके पर राजनीतिक विरोध से बचना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वो पुनर्विचार करें। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है नए सदन का उद्घाटन लोकतंत्र का अवसर है, विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री से करवाने को राष्ट्रपति का अपमान बता रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है कि संसद भवन का उद्घाटन पीएम कैसे कर सकते हैं। तो इनसे सवाल पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, उनका कोई जवाब नहीं होता। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देती। तो संविधान के दूसरे नंबर के जो नेता होते हैं उपराष्ट्रपति, उनका भी नाम नहीं है। राष्ट्रपति तो है ही नहीं। अरे भाई, राष्ट्रपति को निमंत्रण तो दीजिए। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उनके आमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति जी का नाम ही नहीं है। कम से कम उन्हें आमंत्रित तो कीजिए। और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भारी संख्या में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। 10 दिनों के लिए बाबा का दरबार गुजरात में लगेगा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात पहुंच चुके हैं। 26 मई से 7 जून तक उनके कार्यक्रम 4 शहरों में होंगे। इसमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत शामिल हैं। कल अहमदाबाद एयरपोर्ट में बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री अहमदाबाद के वटवा पहुंचे, जहां उन्होंने देवकी नंदन महाराज की शिव पुराण कथा में हिस्सा लिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत में संत और सनातन धर्म का विरोध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए हैं, अब मथुरा में भगवान कृष्ण को विराजमान करना है। प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब भागने का नहीं, सनातनियों के जागने का वक्त है। अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। Zee News.